अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बार के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज भी हमारे साथ जो गुफ्तगू के लिए शरीक महफिल हैं फासलीम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, गुज़िश्ता कई दिनों की तरह आज भी जो ज़ेर बहस सबसे पहले जो मौजू जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो वही तोशा खाना ही है। इसमें जिस हम लास्ट टाइम भी हमने किया था उस वक्त इमरान खान साहब ने बड़ी एक यूनिक चाल चली कि एक मिलिट्री सेक्रेटरी को उन्होंने अपने दिफा में दावत दी कि आगे गवाही दें। वो उस वक्त बड़ी लोग उस पर कर रहे थे, लेकिन अब वो उनकी जो एक्सक्लूड कर रहे हैं, उनके गवाही को शामिल ही नहीं कर रहे जज साहब, क्योंकि उससे उनको पर जलते हैं सारे मामला। लेकिन उसके बगैर तो बिल्कुल ही केस बिल्कुल ही उसकी तो बेस तैयार हो जाएगी कल को उनको उनकी टेस्टिमनी के बगैर अगर करेंगे जो डिफेंडेंट तो सिर्फ इसी बात पे प्ली ले सकता है और केस डिसमिस हो जाएगा। लेकिन ये फिर ये सारा कुछ हो क्या रहा है, थोड़ा सा रोशनी डालें, अचीव क्या करना चाह रहे हैं। मैं कहा इन 8-10 दिनों में कुछ करना है, वो स्पीड किस वजह से इतनी उन्होंने उठाई है। असल में जो आप बात कर रहे हैं वो देखिए मसला ये है कि जहाँ कोई अखलाकियात ही ना हो और कोई कानून ही ना देखा जाए फिर तो आप चाहे जो मर्जी करें, तो ये फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब इमरान खान साहब ने कहा कि जो मेरा मिलिट्री सेक्रेटरी है उनको आप बुलाएं एज विटनेस, मैं बुलाना चाहता हूँ, तो जज जो है वो कमरा अदालत से उठ के भाग गया। तो जाहिर है उसने इंस्ट्रक्शन लेनी थी कि अब मैं इस पर क्या बात करूँ। वो इंस्ट्रक्शंस लेके आया और उसको आजम नजीर तारड़ जैसे जो है वो एक अच्छे वकील ने ये मशवरा दिया होगा कि आप जो है वो कह दो कि जी मैं इसको ही आपको जो है मैं आपकी मुस्तरद करता हूँ इस तरह। दूसरे नंबर पे जो आप स्पीडी की बात करें, देखिए इसमें यानी इसमें मसला क्या है। मसला इसमें सिंपल सा है। मसला ये है कि नून लीग ये समझती है कि यहाँ पे मैं आप समझ लें कि इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग की एक सॉर्ट ऑफ जंग है। नून लीग चाहती है कि हुमायूं दिलावर, आपने उसकी फेसबुक पोस्ट भी देखी होगी, वो नून लीग का एक जाला बंदा है। तो नून लीग चाहती है जाला होने के साथ साथ वो पीटीआई और इमरान खान से नफरत में भी मुलव्वस। नहीं वही ना, उसने जो पोस्ट लगाई हुई थी उसमें आपने देखा होगा नवाज शरीफ साथ बैठा हुआ है। नवाज शरीफ लाइक वो मैं तो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता जो उसने लगाई हुई थी। तो बेसिकली वो नवाज शरीफ की मोहब्बत में गिरफ्तार है। वो तो ऐसे जैसे स्टेज पे जुगल लगाई जाती है किसी को एग्जैक्टली इस नोयर की एक जज के कंडक्ट से, ये तो उनको तो मतलब कि मनसब में जो इंसाफ है उस पर बैठ ही नहीं सकते। वो जाहिर है अगर ये कोई और माशरा होता फर्स्ट वर्ल्ड में तो नहीं हो सकता ये। तो जाहिर है ये अगर कोई और माशरा होता, उनका सुप्रीम कोर्ट बंदयाल जैसा वहां पे जज ना होता, तो वो आज ये जज वैसे नौकरी से हाथ धो बैठता। लेकिन असल में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इधर ये है कि नून लीग ये चाहती है कि इमरान खान जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट यानी 8 तारीख से पहले पहले इमरान खान जो है वो फारिग हो जाए। जब इमरान खान फारिग हो जाएगा, पीटीआई फारिग हो जाएगी, तो एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ बार्गेन नहीं कर सकती। अब एस्टेब्लिशमेंट को हमारी बादशाही कबूल करनी पड़ेगी और नवाज शरीफ अपने टर्म्स में खेलेगा। और मेरा ख्याल है कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बेवकूफ़ी करेगी। वो बेवकूफ़ी ये करेगी अगर वो इस तरह से होने देती है। और जो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं, ये जो आमिर फरूक जैसे, और अगर ये जो अभी हम आगे चल के इस पर बात करेंगे, तो ये उनका कंडक्ट रहता है। तो इससे होगा क्या? जब इमरान खान चले जाएगा तो नून लीग को डराने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के पास कुछ भी नहीं बचेगा, और फिर वही होगा जो नवाज शरीफ चाहेगा और नवाज शरीफ की बादशाहत होगी। जी नाज़रीन, जो सबसे जो आज अलमी है जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं इसमें कि हमें जो इस फोरम पे पाकिस्तान के रियल इश्यूज हमको डिस्कस करना चाहिए, जैसे कि एजुकेशन है, लिटरेसी है, इकोनॉमी है, लोगों के हालात हैं, बेरोजगारी है। लेकिन हम कोर्ट्स के कंडक्ट का जिक्र कर रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड में ये नहीं होता, वहां पे कोर्ट्स उनकी रेड लाइन होती है। वहां पे हर बंदे को उन पे यकीन होता है कि हम कोर्ट्स में आई विल टेक यू टू द कोर्ट, ये उनको जुमला धमकी होती है हर बंदे के लिए, हम चाहे अमीर हो गरीब हो, चाहे किसी भी शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखता हो। लेकिन आज अभी हमने एक लोअर कोर्ट के जज की हुमायूं दिलावर की जिक्र किया, अब आमिर फरूक साहब पे आ जाए हायर कोर्ट में, वहां पे वो क्या कर रहे हैं? वो भी किसी की बार्गेन कर रहे हैं, किसी के ब्याह पे कर रहे हैं, किसी के खिलाफ कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है हमारे अदलिया में? कैसे ठीक होगा इसका? ये हम किस तरफ लेके जा रहे हैं पूरे माशरे को, जब अदालतों पे किसी को यकीन ना हो। देखिए जो आमिर फरूक है, इस जैसा स्टूपिड या घटिया जज आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। देखिए ये करता क्या है, आप देखिए क्यों हर केस जो है वो इस्लामाबाद में हो रहा है। इलेक्शन कमीशन जो केस करता है इस्लामाबाद में करता है, क्योंकि जब आपको पता है कि केस में बिल्कुल जान नहीं है। देखिए जो लोअर कोर्ट्स है ना, उनके लिए ये बड़ा आसान होता है कि केस में जो मेरिट से हटके फैसला देना। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट तक जब बात जाती है, तो वो जब जज फैसला देते हैं, तो वो जो है ना वो एक कानून की हैसियत रखता है। आने वाले केसेस में उसका रेफरेंस दिया जाता है, तो वहां पे दुनिया में तो इसलिए वो इतना, यानी आप सही कह रहे हैं, यानी इंडियन सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में दिए जाते हैं, ब्रिटिश के, यूएसए के कोर्ट्स के, वो यूएस। अच्छा,
ब्रिटिश में तो कन्वेंशन और उनके हाई कोर्ट्स का जो फैसले हैं उसी पे तो उनका निजाम हुकूमत चल रहा है, क्योंकि रिटर्न तो वहां पे डॉक्यूमेंटेड तो कोई उनका आइन है ही नहीं। वो हाई मॉरल ग्राउंड की सोसाइटी है ना वहाँ की, तो हम खैर हम ख्वाब भी देख सकते हैं। लेकिन अब अच्छा वो इस्लामाबाद में इसलिए करते हैं ताकि आमिर फारूक पर बैठ जाए। आमिर फारूक करता है क्या है, इसमें पहले वो केस ही नहीं सुनता, कि लगाता ही नहीं हेयरिंग। अगर सुप्रीम कोर्ट जैसे कोई ऑर्डर कर दे हेयरिंग करो, तो वो हेयरिंग जो है वो दोबारा वापस आपने देखा दिलावर के पास भेज दिया, फिर इसके पास आ गया, फिर देर कर रहा है। वो चाहता ही है कि केस का फैसला हो जाए, ताकि फैसला हो जाए तो फिर मुझे जो है वो मैं कहूँ जी अब आपका केस काबिल समात ही नहीं रहा, अब आप कोई नया केस लेके आए। फिर कोई किसी में फैसला, जिस तरह आप देखें कि वो आपने देखा था कि वो जो पुराना इमरान खान का केस था, उसमें जो 2 जजेस थे उन्होंने फैसला लिख के इसको भिजवा दिया, ये बैठा रहा शाम बन के उसके ऊपर, ये फैसला नहीं दे रहा था। उन्होंने वेबसाइट पर खुद जारी कर दिया, फिर इसने नोटिफिकेशन किया कि जी नया बेंच बनेगा। तो ये एक बादशाह बन के बैठा हुआ है, सिर्फ अपनी सीवी पेश कर रहा है कि जी इस्टेब्लिशमेंट इसको सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाएगी, फायदे से आने वाला है, नून लीग भी इससे राजी होगी और इसको वो करेगी। लेकिन अब मसला ये है कि क्या ये निज़ाम ऐसे चल पाएगा, क्या ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा? जी अच्छा, ये तो स्टोरी की एक साइड होगी जिसपे आपने रोशनी डाली, उस पर किसी को अगर कोई एग्री करेगा, कोई इख्तलाफ करेंगे हमारे नाज़रीन, हमें उसके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जो स्टोरी की दूसरी साइड है, जो मतलब कि अपने आप को डिफेंडेंट है, क्या उनकी अप्रोच से आप राजी हैं? जैसे पीटीआई है या इमरान खान है, वो जो इस सारे सिनेरियो को जिस तरह अप्रोच कर रहे हैं, जिस तरह इसको टैकल कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है? वो भी तो इतनी कोई मतलब इफेक्टिव दिखाई नहीं दे रही सारे मामला में। वो क्यों नहीं उनको कहते रिफ्यूज करो? देखिए ये बिल्कुल आपने अच्छा पॉइंट रेज किया है। यहाँ पे तो ऐसे ही लग रहा है जैसे इमरान खान के वकील भी शायद बिके हुए हैं। जो नून लीग है वो तो बेंच भी अगर वो तो किसी बेंच को बनने नहीं वो देते। बेंच को बनने नहीं देते। आप देखें कि वो आमिर फारूक का आज पाकिस्तान के एक बच्चे को पता है कि वो एक सांप है। हुमायूं दिलावर का तो चलो आप छोड़ें वो, और दूसरे नंबर पे ये जो लोग होते हैं एक मॉरल अथॉरिटी भी होती है। जब जज के ऊपर बार बार उंगलियां उठती हैं तो शायद उसकी फैमिली भी उसे कहती है कि तुम इस गन से अपने आप को निकालो, और भी तो जज है ना उनको फैसला करने दो, वो इमरान खान के खिलाफ फैसला कर दे, नून लीग उन पर प्रेशर डाल दे, तुम क्यों केस सुन रहे हो। लेकिन पीटीआई उन पर एतराज ही नहीं करती। पीटीआई के जितने क्योंकि देखें अब तो ये नौबत आ गई है, जो बाकी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस हैं वो साइड पे हो गए हुए हैं। आमिर फारूक शायद उनको अपने साथ मिला नहीं पा रहा। अब आमिर फारूक अकेला बैठ के बेंच में सुन रहा होता है, कोई कोई जो है वो आप देखेंगे पीटीआई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं रेज करती और आराम से करती है। इससे बेहतर तो आप कार्रवाई की बाइकआउट कर दें। आप एक्सपोज तो नहीं होने देने का मौका दे रहे। नहीं, ये इतने स्मार्ट नहीं है। आप देखिए उनका काम तो ये था कि उनको कहते आमिर फारूक वन साइड फैसला दे देते ताकि सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि सुप्रीम कोर्ट में बंदयाल भी बिका हुआ है। वो देखेंगे कि उसने यही आफरीदी के पास केस लगा दिया है। अब फिर अगेन वही वाली बात, जब यही आफरीदी के पास केस लगा तो सबको पता था कि फैसला क्या आना है, फैसला वही आना है कि सांप बन के बैठ जाना है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि उनके लिए इतना आसान नहीं होता कि वो जो है वो फैसला जो है वो मेरिट के खिलाफ दे दें। तो उन्होंने जो है ना वो टेक्निकली खेलना होता है, और वो यही आफरीदी खेल रहा है। वो जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले फैसला कर दे फिर हम सुनेंगे। सिंपल सा भी क्वेश्चन था कि जब तक सारे जो ऑब्जेक्शन रेज हुए हैं हुमायूं दिलावर पे उनका फैसला नहीं हो जाता, उसको समाज से रोका जाए। लेकिन आप देखें ना आमिर फारूक रोक रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट रोक रहा है, पिंग पोंग चल रही है। वो किसी एक के पास भेज रहा है, वो दूसरे के पास भेज रहा है, दूसरा तीसरे के पास भेज रहा है। अच्छा नहीं, फात या जो असल में जो सारा का जो कॉज एंड इफेक्ट जो रूट कॉज है वो तो इलेक्शन ही है ना। तो जो हमारे मुल्क में जो डिसीजन मेकिंग जो कॉरिडोर और जो पावर का जो सेंटर है वो कहीं और है। तो वो जिन जहाँ पे वो जो एस्टेब्लिशमेंट का जहाँ कॉरिडोर है, जहाँ पे सारा ताकत का मंबा है, इलेक्शन पे उनकी क्या अप्रोच है, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं? 12 दिन बाद, अब 12 भी नहीं, आज 3 तारीख है, तो 5-7-8 दिन बाद ये गवर्नमेंट जा रही है, नई इंटरिम सेटअप आ रहा है। तो मतलब कि वो यार हेडिंग टूवर्ड्स इट। तो उस पर उनका क्या, आप उनको किस तरफ देख रहे हैं, उनका जो उन किस कवर्ड बैठ रहा है और क्या देख रहा है, वो इसको क्या फोर्सी कर रहे हैं? असल में देखें इस टाइम उनके भी हाथ कटे हुए हैं। आप देखें कि इन्होंने, क्योंकि पीडीएम की जब गवर्नमेंट बनी तो वो 14 जमातें हैं, फिर उसमें तरीन और अलीम खान जैसे लोग भी और बाकी सारे लोग भी, पीटीआई भी थोड़ी ये सब इकट्ठे शामिल कर दिए। ये सारे बंदे जो है ना वो जो आज पाकिस्तान के जिम्मेदार है, अवाम इन सबको इसका जिम्मेदार समझती है। अब आपने कोई बंदा छोड़ा ही नहीं जो आप पीटीआई के पैरेलल आप खड़ा कर सकें। अब इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस हद तक हो गई हुई है कि इलेक्शन में तो आपको उसका कुछ कर नहीं सकते। तो ये तो सिंपल सी बात है कि इमरान खान को आपको खत्म करना पड़ेगा। इसी का लेवरेज जो है वो नून लीग ले रही है। नवाज शरीफ क्योंकि पुराना खिलाड़ी है, वो सियासत को समझता है, वो चाह ये रहा है कि जैसा मैंने आपको पहले बात की हुमायूं दिलावर की, वो चाहता ये है, क्योंकि देखिए एस्टेब्लिशमेंट तो
इस्टेब्लिशमेंट को कितने नफरों का सवाब है कि वो नून लीग को आगे ले आए, लेकिन नून लीग अदर साइड पे विक्ट्री डिक्लेयर करके बैठी हुई है कि वो तो उनके एमएनए एमपीएस वो कह रहा है जी पेट्रोल महंगा कर दो, जो मर्जी करो, कोई मसला ही नहीं है क्योंकि जीतना ही हमने है, क्योंकि हमारा ऑर्डर तो ये वैसी है जैसे आप एक सीट पे किसी ऑर्डर जारी हो जाता है ना कि जी ये पटवारी अपॉइंटमेंट वाली काम हो। पटवारी वाले साहब हो गए ना, ये पटवारी भर्ती हो गया, तो वो पटवारी जब भर्ती के बाद सरकारी नौकरी में हो गया तो वो उनका दमाद है, अब जो मर्जी कर लो, वो मरेगा तो वो जाएगा, वरना उसने उधर ही बैठे रहना है। अब नून लीग ऐसे ही कह रही है कि शायद कहीं से ताकतवर हल्कों से उनके ऑर्डर जारी हो गए हैं, अब मरते दम तक जो है वो इन्हीं की हुकूमत है। अब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अगर इस तरह से खेलेगी तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के हाथ क्या आएगा? सोचने वाली बात तो ये है कि फिर तो बादशाह जो है वो नवाज शरीफ होगा ना, कि पंजाब में कोई इस काबिल ही नहीं है कि वो इमरान खान के अलावा कि जो नून लीग को हरा सके, क्योंकि पंजाब में 70% वोट है इमरान खान का, और जो 30% लोग बचते हैं वो नून लीग के है। ना पेपर पार्टी का कोई नामो निशान है, ना तरीन का है, ना किसी और पार्टी का है। इस तरह इंडिविजुअल भी दूसरे चले जाएंगे, कोई जीतता भी है। पॉलिटिक्स नजराती हो चुकी है, इंडिविजुअल मैटर नहीं करते। अगर कोई 5-10 हल्के जीत भी जाए तो वो भी मैटर नहीं जिसकी करते, हुकूमत बन रही होगी वहां जाएंगे वो मैटर नहीं करते। यानी कि और तरीन को यानी प्लेयर्स तो दो ही बचे ना। देखिए, आपने इस जुल्म के बाद, आपने सख्ती के बाद तरीन के सारा, तरीन और अलीम खान आपने वो आप पहले के वजह कहते हैं नमूने याद, वो दोनों ही आपने मिला दिए। पैसा का जो है वो आप कह रहे हैं कि दो समंदर आपने मिलाप कर दिया उनका। उसके बावजूद आप देखेंगे उनके साथ कोई बंदा नहीं ज्वाइन कर रहा। अच्छा, एक और चीज इसमें जो आप बात कर रहे हैं, इससे ये सवाल पैदा होता है कि जो फवाद चौधरी साहब है उन्होंने एक इशारा किया है कि इमरान खान को थोड़ा से अपने अपने जो गन्स एंड डाउन करनी पड़ेंगे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, और साथ साथ उन्होंने कहा नवाज शरीफ की तरफ भी थोड़ा सा देखें। अगर ये दोनों आपस में वर्किंग रिलेशन बना लेते हैं फिर एस्टेब्लिशमेंट का भी तो खत्म हो जाता है ना, उनका भी सारा स्टेक आउट हो जाता है। अगर सियासतदान आपस में इकट्ठे हो जाए फिर एस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी? ये देखें, ये फवाद चौधरी जैसे जो है ना वो आप कह लें कि अपनी दाल दिलाने के लिए, अपनी दाल दिलाने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। चोर और जज वो दोस्त नहीं हो सकते, कैसे होंगे आप मुझे बताएं? चोर का तो स्टेक ही है, चोर कहता है जी मैं चोरी कर रहा हूँ, जज साहब आपने मेरी तरफ देखना ही नहीं है। सारी गुफ्तगू तो आपने ये एक्सप्लेन करने में किया कि किस तरह पाकिस्तान में चोर और जज का आपस में गठजोड़ नजर आ रहा है। गठजोड़ नजर आ रहा है। अब देखें, क्योंकि जज जो है वो आमिर फारूक जैसे हैं, बंदयाल जैसे हैं। बंदयाल देखिए क्यों चुप करके बैठा हुआ। पीटीआई की जब आपने बात की थी कि पीटीआई क्यों अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है, पीटीआई को चाहिए था कि आप बंदयाल को एक्सपोज करता, जब बंदयाल को एक्सपोज करते तो वो भी कोई हिलजुल करता। अब उसको पता है कि इमरान खान ने सारी तोपों रख दिया, वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ किया हुआ है, तो ये बंदयाल जैसे जज आराम से बैठे मौज कर रहे हैं। ये ऑनरेबली जो है वो देखे ना, भाजपा जो साहब कुत्तों की तरह करवा के जो है वो अब गया ना, वो उसके वो धोबी एक कुत्ते वाला उसका हिसाब है ना, नून लीग उसको ऑन करती है ना कोई और पार्टी उसको ऑन करती है, पीटीआई तो जो इसके खिलाफ थी। तो बंदयाल तो जो है वो आप देखेंगे हीरो बन के जाएगा कि कोई उसके खिलाफ ही नहीं है, उसने मौज भी कर ली, उसने कानून का कत्ल भी किया। तो इसीलिए जो आप बात करेंगे नवाज शरीफ और इमरान खान की कैसे मिले ना, देखिए इमरान खान का जदोजहदी सारी जो है वो इंसाफ पे है। वो कहेगा कि जी आप अपने सियासत डिक्लेयर करें, आप जो है वो आपने, ये ऐसे ही है जैसे आप देखें जब भी ताजरों के पे हाथ डालता है कोई भी एफबीआई का चेयरमैन आके तो ताजर से खिलाफ हो जाते हैं। नून लीग की ताजरों से दोस्ती क्यों है? क्यों ताजर ने ये एक प्रोपेगेंडा किया कि नून लीग आते तो कारोबार अच्छा जाता है? सिर्फ एक ही रीजन है, नून लीग उन्हें टैक्स चोरी करने में मदद करती है। नेट में लाती ही नहीं, चोरी के बाद की बात है। वो वही है ना कि यानी कि वहां पे तो किसी ताजिर के पास छब्बरगदी रो के गया है, किसी ताजिर लिबर्टी के, माल रोड के, हार रोड के किसी ताजिर के पास एफबीआई वाले की जरूरत नहीं है कि वो वहां पर जाए। क्यों? क्योंकि नून लीग उनको बैक कर रही है। ये वो अतीक मीर और इस तरह के जो बड़े बड़े डिफरेंट, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, लास्ट क्वेश्चन आज की इस नशिस्त का। पहले जो भी होता था इस मुल्क में, ये जो सहाफत के जो चैंपियन सहाफी जो होते थे उन पे बैंड की कटन सारा कुछ होता था, जुल्म या उनको उठाना, अब्डक्शन, ये वो। अभी इमरान रियासत का दिल नहीं भरा। अब नया पाकिस्तान में हमारे बड़े मशहूर एंकर हैं, उनके ऊपर अब कल से वो 9 मई के चार्जेस में उनको कल से अगवा कर लिया गया। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? किस तरफ क्या बनेगा, क्या इस मुल्क में सिक्योरिटी रिस्क बनती जा रही है। ये तो देखिए सबसे जो इसमें खतरनाक बात है ना, वो जो अफसोसनाक बात है वो इस चीज की है कि हमारे ऊपर कौन लोग बैठे हुए हैं जिनके अंदर यानी किसी का अगर रोजगार है, वो एक यूट्यूब का यानी आप कह लेंगे एंकर है और वो जाता है, वो यूट्यूब से पैसे कमाता है, उससे उसका घर भी और लोगों का भी रोजगार चलता होगा। आप पहले किसी का रोजगार का कत्ल करते हैं जब आप उसको पकड़ लेते हैं, क्योंकि तनख्वाह तो उसे नहीं आ रही आपकी तरह के, वो जो मर्जी करे तनख्वाह तो आती रहेगी। फिर उसके बाद आप लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं, यानी अब यजीदियत वाला जो है वो माहौल क्रिएट करते हैं।
मतलब मुझे समझ नहीं आती कि कौन दिल है, ये कौन लोग हैं, इनके अंदर इंसानियत। आप देखें, मजहब, आप मुसलमान की बात ही ना करें, आप ईसाइयों की बात करें, आप यहूदियों की बात करें, आप हिंदुओं की बात करें, अपने मुल्क में तो वो भी ऐसे नहीं करते। उनके अंदर भी इंसानियत होती है, वो भी आवाज बुलंद करते हैं, वो भी यानी अपने जो यानी हिंदुस्तान में मोदी जुल्म करता है तो वो हिंदुओं पे नहीं करता, वो जुल्म जो है वो मुसलमानों पे करता है। हमारे मुल्क में तो हमारे मुसलमान जो है वो मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। उनके, मुझे समझ नहीं आती, उनकी बीवियां, उनकी माएँ, उनकी बच्चे, वो भी उनको नहीं कहते कि खुदा का वास्ता, ठीक है आपकी जंग है, आपकी लड़ाई है, बादशाह है, तख्त पे आपने बैठना है, आप किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप जो मर्जी करें, लेकिन किसी का रोजगार खत्म करना, उनको उठा के उन पर तशद्दुद करना, इससे हासिल क्या होगा? और आप एक चीज रियलाइज नहीं कर रहे। अब आपने देखा होगा केपीके में दहशतगर्दी शुरू हो गई है। दहशतगर्दी का केपीके में क्या मकसद है? मकसद ये है कि जो टूरिज्म पहले ही गिर गया हुआ है, अब और कोई टूरिस्ट नहीं आएगा। पाकिस्तान का केपीके में क्या आएगा, यानी आप देखें कि पाकिस्तानी जो इधर लाहौर कराची से जो उधर जाते थे वो वहां पे उस तरह से नहीं जाएंगे, और जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं वो पाकिस्तान नहीं आएंगे कि पाकिस्तान के हालात खराब हो गए। हमारे जो फाइनेंशियली हम पहले ही बिल्कुल ही, आप देखें कि महंगाई और सारे मामला किधर तक पहुंच चुके हुए हैं। तो ये नहीं, हम किस तरफ जा रहे हैं? इससे इससे जीतेगा कौन? इससे तो हमारे दुश्मन ही जीतेंगे। ना एस्टेब्लिशमेंट जीत सकती है, ना नून लीग जीत सकती है, ना पीपल्स पार्टी जीत सकती है। इनको गलत लग रहा है कि हमने इमरान खान को हरा दिया है। इमरान खान को तो नहीं हराया, वो तो हमेशा के लिए आपने उनको हीरो बना दिया है। हुकूमत में था तो उसकी पॉपुलैरिटी डाउन थी, अब फिर हुकूमत में आ जाता तो पॉपुलैरिटी फिर डाउन होती और आपकी अप होती, आपको मौका मिलता। अब तो उसको हमेशा के लिए एक न्योता बना रहे हैं, तो वो तो हमेशा के लिए रहेगा और वो कभी खत्म नहीं होगा। जीतेगा कौन? जीतेंगे हमारे दुश्मन, जो इंडियन इजरायली एजेंसीज जो हमारे खिलाफ काम कर रही है। आज तो सबसे ज्यादा खुश वो होंगी। आप ये देखें कि मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा देखा है कि मुझे 14 अगस्त में वो गेमा गेमी नजर नहीं आ रही। वरना जब 14 अगस्त पास आती थी, अगस्त का महीना शुरू होता था, लोगों की गाड़ी में झंडे, घरों में झंडे आपको नजर आने शुरू हो जाते थे, लोगों ने बैजेस लगाए होते थे। अब लोग मुरझाए हुए हैं। लोग मुझे आप देखें ना, आप असेंबली में क्या हो रहा है, सेनेट में जो पार्टियां बिल जिनके अरकान पेश कर रहे हैं, उनके बाकी जो साथी फेलो असेंबली में बैठे हैं, नेशनल असेंबली में या सेनेट में, उसको डिसऑन कर रहे हैं, करें ये क्या हो रहा है, शिकंजा टाइट हो रहा है। यानी कि नाज़रीन, अब आप खुद सोचें और फैसला करें कि इस सारे मुल्क में ये हो क्या रहा है, जिम्मेदार कौन है। अपनी आरा का कमेंट्स के जरिए में इजहार कीजिए और हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हम सबको हामी नासिर हो। अल्लाह ने के बाद।